नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ लिया या पति और पत्नी दोनों ने योजना का लाभ लिया है तो इनसे पैसे की वसूली अब केंद्र सरकार करेगी। बिहार में अब सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे घायल। एनएच और एसएच पर मिलेगा हर 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और इतना ही नहीं, हर एक 10 किलोमीटर पर अब ऑनलाइन कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी ने जारी कर दिए हैं सभी विषय का कट ऑफ मार्क। बिहार शिक्षक बहाली के रिजल्ट में हो गई है भारी धांधली। ऐसी धांधली की गई है ना कि आप भी सुनोगे तो आपके भी खून खौल उठेगा। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया जाएगा। बिहार के प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके आश्रितों को मिलेगा 2 लाख रुपए का अनुदान। और साथ ही बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। बिहार के मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के मजदूरों को बेटी होने पर 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। अब तक नियम के अनुसार 4 साल की नौकरी के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी किए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ रही है। अब 50% अग्निवीर अस्थायी हो सकते हैं। साथ ही बहाली के लिए अब उम्र सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। कृषि यंत्रों पर अब जितना SC/ST को अनुदान देती है सरकार, उतना ही अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी सरकार देगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कई घोषणाएं कर दी गई है। बिहार शिक्षक बहाली में आंख मूंद कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सही गलत कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जा रहा है और अब इसका खुलासा हो गया है, इसका सबूत भी मिल गया। तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बनाएगी सरकार। यदि आप बिहार में रहकर मालामाल होना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मछली पालो और मालामाल बनो। सरकार मछली पालकों और किसानों को 7 लाख रुपए तक का अनुदान की राशि दे रही है। बिहार का कोई भी स्कूल अब मध्याह्न भोजन योजना में धांधली नहीं कर पाएगा। देखिए, कोई भी स्कूल में यदि 50% से कम बच्चों ने खाना खाया तो उस स्कूल पर कार्रवाई करेगी सरकार। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए लालू यादव को रावण बताया, तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी ने पोस्टर जारी किया जिसमें से मोदी जी को रावण बताया और नीतीश कुमार को राजनीतिक टाइमर बम बताया। बिहार शिक्षक बहाली का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही इसके लिए विज्ञापन आ जाएगा। तो इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग की है कि शिक्षक बहाली से पहले बिहार टीईटी का आयोजन किया जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों से इसका आयोजन नहीं किया गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और जरूरी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई लोगों ने गलत तरीके से इसका लाभ उठा लिया है, तो उनसे अब पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही उनको जेल भी हो सकता है। देखिए, एक परिवार का कोई एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर कोई एक से ज्यादा व्यक्ति इस योजना का लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस योजना के तहत दी गई राशि उनसे वापस लिया जाएगा। और बात बिहार की करें तो बिहार में ऐसे लोगों की संख्या 2,47,000 है। इन किसानों से सरकार अब पैसे की वसूली करेगी और इनमें 347 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। अब तक सरकार ने कुल 12 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। उनको सरकार किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी।
खास करके यदि इस योजना में पिता और पुत्र दोनों ने लाभ उठा लिया है तो पुत्र को जो राशि दी गई है वो वापस केंद्र सरकार ले सकती है। देखिए, अगर किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब पिता अपने पुत्र को जमीन दे दे, उनके नाम पर जमीन करवा दे। जब तक वह अपने पिता की जमीन को खुद अपने नाम नहीं करवा लेता है तब तक उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि किसी ने लिया है तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे। और साथ ही यदि पति और पत्नी के नाम पर अलग अलग जमीन नहीं है, एक ही जमीन के लिए यदि दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है तो इनको भी पैसे वापस करने होंगे। बिहार शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट आया है, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी, तो उसके रिजल्ट में इतनी ज्यादा धांधलियां हुई है ना कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। अब बीपीएससी के कार्यालय पहुंचकर हजारों की संख्या में छात्र हंगामा कर रहे हैं। रिजल्ट में धांधली का लगातार आरोप भी लग रहा है और सबूत भी दिखाया जा रहा है। देखिए, कई फर्जी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जो नोटिफिकेशन की अर्हता को पूरा भी नहीं करते थे। साथ ही प्राइमरी में बीएड का रिजल्ट जारी हो गया है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है और ट्रेनिंग सेंटर भी इनको भेजा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। और सुनिए, माध्यमिक में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। इतना ही नहीं, साल 2000 में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी भी पास कर दिए गए हैं, जबकि इनकी उम्र भी नहीं हुई थी। साथ ही जो अभ्यर्थी 2019 में एसटीईटी पास भी नहीं हुए हैं, जिनका 2019 तक कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर ज्वाइनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अब शिक्षक संघ यहां तक कह रहे हैं कि अगर बीएड अभ्यर्थियों को पास करना ही है तो सभी को पास कीजिए ना, कुछ लोगों को पैसे देकर आखिर क्यों पास करवाया गया। लगातार शिक्षकों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कई लोगों का पैसे लेकर रिजल्ट दे दिया गया है, कई तरह की धांधलियां हुई है। अगर आप बिहार में रहकर मालामाल होना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बिहार में मछली पालो और मालामाल बनो। इस योजना के तहत किसानों और मछली पालकों को 70% तक का बिहार सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा, और इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देखिए, इसमें दो तरह की योजनाएं हैं। एक तो आप तालाब में मछली पालन करके सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं, और साथ ही हैचरी में मछली पालन के लिए भी सब्सिडी दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सभी मशीनरी भी उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार की ओर से मत्स्य अंगुली का मतलब 1 अंगुली के साइज का जितना बड़ा मछली होता है उतना में प्रति यूनिट 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से तय की गई है। जलाशय में केज बनवाने पर 3 लाख रुपए प्रति केज के साथ साथ जलाशय में पेन बनाने के लिए 10.5 लाख रुपए प्रति पेन निर्धारित की गई है, और इन सभी पर 70% तक का सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों या मत्स्य पालकों को अधिकतम 1 एकड़ और न्यूनतम 0.4 एकड़ खुद की या लीज पर ली गई जमीन या फिर तालाब उपलब्ध होना चाहिए। जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे state.bihar.gov.in/AHD पर जाएं। बिहार शिक्षक बहाली में बीपीएससी ने अब कट ऑफ मार्क जारी कर दिया है। अभ्यर्थी लगातार आक्रोश जता रहे थे कि धांधली करके रिजल्ट दिया गया है, तो इसके बाद बीपीएससी ने फैसला किया और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं 12वीं का कट ऑफ मार्क सभी विषय के लिए जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर कट ऑफ मार्क डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इतिहास बदल दिया है। बिहार में जातीय गणना का कार्य पूरा हो जाने के बाद सरकार के पास अब पर्याप्त आंकड़ा है कि कौन सी जाति के, कौन सी कैटेगरी के हमारे पास कितने जनता रह रहे हैं। तो देखिए, अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब कृषि यंत्रों पर ईबीसी को भी मिलेगा अनुदान। देखिए, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों पर अनुदान में एससी एसटी के समान ही ईबीसी के किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। बता दें कि एससी एसटी को कृषि यंत्रों पर 80% का अनुदान मिलता है। इतना ही अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी मिलेगा।
और इतना ही नहीं, इस बार किसानों को कुल 119 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 21 नए कृषि यंत्रों को योजना में जोड़ा गया है। चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चाय की खेती में भी उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर भी अनुदान देने का प्रावधान कर दिया गया। बिहार के मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के मजदूरों को बेटी होने पर मिलेंगे 50,000 रुपए। देखिए, भवन निर्माण से जुड़े बिहार भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित कामगारों को अब बेटी होने पर 50,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक ये राशि बेटी की शादी के समय दिया जाता था, लेकिन अब बेटी के जन्म के बाद ही दे दिया जाएगा। और अब तक 1500 से भी ज्यादा कामगारों को ये राशि दी जा चुकी है। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना की तर्ज पर नई योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कामगारों को बेटियों के जन्म होने पर ही पैसा उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा निकालने की अनुमति अभिभावकों को नहीं होगी। बेटी जब बड़ी हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तब कामगार इस पैसे को निकाल सकते हैं। उस समय ये 50,000 की राशि बढ़कर 3 से 4 गुना हो जाएगा, यानी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए ये पैसे हो जाएंगे, जिससे बेटियों की शादी करने में भी कामगारों को सुविधा होगी। बोर्ड से अभी 21 लाख से भी अधिक कामगार निबंधित हो चुके हैं, लेकिन ऐसी योजनाओं की खबर मात्र 10% लोगों को ही है। तो बिहार की हर एक सरकारी योजना, हर एक नोटिफिकेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, भविष्य में काम देगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, जो अब 2 लाख कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए दिए जाएंगे अस्थायी आंशिक अपंगता पर और 1 लाख रुपए मिलेंगे पूर्ण अस्थायी अपंगता पर। भगवान या खुदा ना करे कि किसी प्रवासी मजदूर के साथ इस तरह की दुर्घटना हो, लेकिन जानकारी के लिए हर एक प्रवासी मजदूर तक खबर को पहुंचा दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फॉरवर्ड जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि हर एक प्रवासी मजदूर और उनके परिजनों को योजना की जानकारी हो। और साथ ही एक खबर यह भी है कि बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। पहले इनको मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाती थी, अब 25 लाख बढ़ा दिया गया है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि में अब सालाना 6,000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, पहले ये खबर आ रही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा सकता है, लेकिन अब नई खबर आ गई है कि 8,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपया किया जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती है। इस तरह सालाना 6,000 की राशि मिलती है, लेकिन अब हर एक 3 महीने में किसानों को राशि दी जाएगी और हर एक 3 महीने में 2,500 रुपया करके दिया जाएगा। इस तरह से सालाना अब 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा। और हाँ, यदि 15वें किस्त की राशि की बात करें तो नवंबर में किसानों को पैसे मिलने वाले हैं 2-2 हजार रुपए। और जिन्होंने अभी तक KYC कंप्लीट नहीं किया है, करवा लीजिएगा, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे घायल। NH और SH पर मिलेगा हर 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस। देखिए, परिवहन विभाग ने जनवरी से सड़क सुरक्षा के तहत एम्बुलेंस तैनात करने के लिए प्रस्ताव बना लिया है और अब बिहार में अब जल्द ही सड़क सुरक्षा में शामिल सभी विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक की जाएगी। इसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही जिलों से एम्बुलेंस कहां-कहां रहे, इसको लेकर सुझाव मांगा जाएगा। अब बिहार में हर 60 किलोमीटर पर आपको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, नवंबर से ही हर 10 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक कैमरा लगाने का भी काम शुरू हो जाएगा। अब सड़कों पर चलने वाली गाड़ी की रफ्तार कितनी है, कौन ट्रैफिक नियम को तोड़ रहा है, ये सारे कुछ कैमरे की नजर से नहीं बच सकेंगे। और इतना ही नहीं, बिहार में 11 से लेकर 17 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में रेडियो, जिंगल्स, नुक्कड़ नाटक और लघु फिल्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यात्रियों को मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से ड्राइव करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत सरकार बच्चों को खाना इसलिए देती है ताकि उनका सेहत ठीक रहे, उन्हें पौष्टिक आहार मिले। लेकिन कई सरकारी स्कूल हैं जो इसमें धांधली करते हैं, कभी छिपकली खिला देते हैं तो कभी मेढक तो कभी सांप। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने अब दिमाग लगा लिया है। सरकार ऐसे नहीं पकड़ पाती है उन स्कूलों को कि कहां खराब खाना खिलाया जा रहा है, इसलिए अब जो स्कूल खराब खाना खिलाएंगे वहां अपने आप बच्चे खाना नहीं खाएंगे। इस तरह से ऐसे स्कूल आराम से पकड़े जाएंगे जो गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं खिलाते हैं बच्चों को। सरकार का मकसद है कि बच्चों को ठीक से खाना खिलाया जाए, बच्चों को बीमार होने से बचाया जाए। तो बिहार के शिक्षक लोग जो इस काम में धांधली कर रहे हैं, सावधान हो जाए, इस बार सरकार से नहीं बच पाओगे। हमारे देश में शिक्षक का स्थान गुरुओं से भी ऊंचा दिया गया है और बिहार की शिक्षक बहाली में अभी भारी धांधली की जा रही है। लेकिन जो ईमानदार शिक्षक हैं वे इस धांधली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, झारखंड के मुकेश नामक शिक्षक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इन्होंने कहा कि आंख मूंद कर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, मैं शिक्षक के पद से इस्तीफा देता हूं। नौकरी लग जाने के बावजूद इस शिक्षक ने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से बेईमानी से नहीं बनना है शिक्षक। इन्होंने कहा कि आंख बंद करके मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया गया और बिना कोई कागजात देखे ट्रेनिंग सेंटर पर योगदान करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। झारखंड के मुकेश कुमार ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए इस्तीफा दे दिया है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों के आरोपों को सही ठहराया है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ऐसे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा रहा है जिनका बिहार एसटीईटी क्लियर नहीं है और ये आरोप सही है। झारखंड के मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि मैं बीपीएससी की परीक्षा में 69 नंबर लाकर उत्तीर्ण हुआ हूं, लेकिन एसटीईटी पास मैं नहीं हूं। गलत तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर किया गया है। ऐसे में मैं ईमानदारी पूर्वक स्वतः त्याग पत्र दे रहा हूं और दोबारा एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षा में बैठूंगा और सही तरीके से शिक्षक बनूंगा। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें से लालू प्रसाद यादव को रावण दिखाया गया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को राक्षस दिखाया गया। तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता भड़क गए और सम्राट चौधरी को ही रावण बताते हुए पोस्टर जारी कर दिया गया। साथ ही जदयू ने एक और पोस्टर जारी किया जिसमें से पीएम मोदी को रावण दिखाया गया और नीतीश कुमार को टाइम बम दिखाया गया। जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार टाइम बम है, जब ये फटेंगे तो मोदी जी को भी लेकर उड़ेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक बॉम्बर बताए जाने पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको आप आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। जदयू नेता द्वारा नीतीश कुमार को एक सुसाइड बॉम्बर बताकर इस्तेमाल करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री हैं और अगर उनमें हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। बीजेपी का कहना है कि ऐसा आतंकवादी करते हैं कि खुद टाइम बम अपने शरीर पर लगाकर आते हैं और किसी दूसरे को उड़ाकर खुद मर जाते हैं और ऐसा नीतीश कुमार को दिखाए जाना अपराध की श्रेणी में आता है। बिहार में 1 लाख पदों पर फिर से शिक्षकों की बहाली होने वाली है और नवंबर के पहले सप्ताह में ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इधर बड़ी मांग हो रही है, शिक्षक बहाली फेज 2 के पहले बीटीटी परीक्षा आयोजित करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से नहीं हुआ है एग्जाम। देखिए, बिहार टीईटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की माने तो साल 2017 से ही इस परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ सरकार कहती है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योग्यता परीक्षा ही बिहार सरकार आयोजित नहीं कर रही है। इसलिए अब अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी राज्य सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली फेज 2 की वैकेंसी आने से पहले बिहार टीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि लाखों अभ्यर्थी वंचित ना रह सके।